brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। अगर आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मुमकिन है आप 100% रोड टैक्स बचा सकते हैं। ये फायदा तब मिल सकता है अगर आप ईवी कार या इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो। इसके अलावा टू व्हीलर ईवी खरीदने पर 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव, ई ऑटो खरीदने पर 50,000 रुपए तक का, और माल लोडिंग वाली ईवी गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव आपको मिल सकेगा। यह फायदा दिल्ली सरकार के नए पॉलिसी ड्राफ्ट में प्रपोज किया गया है। इस ड्राफ्ट को हमने एक्सेस किया, जिसके कुछ पन्ने अभी आपको आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते नजर आ रहे होंगे। सरकार ने इसे नाम दिया है दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी 2026-2030 ड्राफ्ट। इस नए पॉलिसी ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा है और इससे आम खरीदार को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अब उन पर बारी बारी से नजर डालते हैं। पहली बात पैसे की, क्योंकि उसी का सवाल तो सबसे पहले आता है। सो अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का सोच रहे हैं जिसकी कीमत 2,25,000 रुपए तक है, तो पहले साल में आपको बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी होगी 10,000 रुपए पर किलोवाट। इसकी मैक्सिमम लिमिट भी तय है, वो है 30,000 रुपए तक की। फिर ये हर साल कम होती जाएगी, यानी दूसरे साल 20,000 रुपए तक और तीसरे साल 10,000 रुपए तक। मतलब सिंपल है, जल्दी खरीदेंगे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब अगर कोई ऑटो चलाता है या ऑटो खरीदने की सोच रहा है या फिर थ्री व्हीलर खरीद रहा है तो पिक्चर और क्लियर है। ई ऑटो खरीदने के लिए पहले साल में आपको 50,000 रुपए की सीधी मदद मिलेगी, फिर 40,000 रुपए की दूसरे साल, और तीसरे साल 30,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। मदद यानी इंसेंटिव, यानी एक तरह से प्रोत्साहन राशि। और ये प्रोत्साहन या मोटिवेशन किस लिए दिया जा रहा है? ताकि आप ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। प्रोत्साहन की जो वजह है वो उस पर भी आगे चलेंगे इसी वीडियो में। ऐसी ही पॉलिसी माल लोड करने और ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों के लिए भी लाई जा रही है। आप जानते ही होंगे कि ईवी ने अपनी एंट्री इस तरह के गुड्स व्हीकल्स वाले सेगमेंट में भी कर ली है। गुड्स व्हीकल, इसमें छोटे कमर्शियल ट्रक्स भी आते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई ईवी गुड्स व्हीकल खरीदते हैं तो आपको पहले साल 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इससे डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स वालों को भी बड़ा पुश मिलता है। ये तो हुई नई गाड़ियां खरीदने की बात, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार कुछ इंसेंटिव्स ला रही है। अगर आपकी पुरानी गाड़ी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली है और आप उसे स्क्रैप करना चाहते हैं, बेच देना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। बाइक या स्कूटी या टू व्हीलर्स पर 10,000 रुपए, ऑटो या थ्री व्हीलर पर 25,000 रुपए, 30 लाख रुपए तक की कार पर यह रकम होगी 1 लाख रुपए की, जबकि गुड्स व्हीकल पर आपको 50,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा स्क्रैप करने पर। यानी पुरानी गाड़ी भी निकल गई और नई पर सब्सिडी भी मिल गई, इंसेंटिव। एक तरह से डबल फायदा। और इन सब में सबसे बड़ा रिलीफ है टैक्स का। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी दोनों 100% माफ करने का प्लान बनाया। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा नॉर्मली आरटीओ में जाता है वो अब आपकी जेब में बच सकेगा। हालांकि एक लाइन अच्छी तरह याद रखिएगा, यह फायदा सिर्फ 30 लाख रुपए तक की गाड़ियां खरीदने पर ही मिलने वाला है। ईवी गाड़ियां खरीदने पर 30 लाख तक की। अगर आप उससे ऊपर की लग्जरी ईवी लेते हैं तो रोड टैक्स देना पड़ेगा। यानी एक जेब में पैसा मिल रहा है इंसेंटिव के जरिए और दूसरी जेब ऑलरेडी रखा पैसा जो है वो बच भी रहा है इस तरह के रजिस्ट्रेशन फीस में जो 100% कटौती है, फ्री कर दिया है उससे। सो ये हो गई अभी के पैसे धेले की बात। अब बढ़ते हैं उस बदलाव की ओर जो लॉन्ग टर्म गेम बदलता है, क्योंकि सरकार सिर्फ इंसेंटिव्स ही नहीं दे रही, रूल्स भी बदल रही है 2027 से नए थ्री व्हीलर रजिस्ट्रेशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स ही अलाउड होंगी। यानी सीएनजी ऑटो को धीरे धीरे सड़कों से बाहर करने का प्लान है। 2028 से पेट्रोल डीजल वाली नई टू व्हीलर्स पर भी ऐसी ही रोक लग जाएगी, जिसका मतलब है कि बाइक और स्कूटी वगैरह का मार्केट पूरी तरह इलेक्ट्रिक की तरफ पुश करने का प्लान है। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन्हें आप सीधे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देख सकते हैं। इसे कुछ यूं देखिए, आप जो ऑटो रोज हायर करते हैं, लेते हैं, वो इलेक्ट्रिक होगा। जो डिलीवरी बॉय आपको सामान देकर जाता है उसकी गाड़ी भी इलेक्ट्रिक होगी। आपकी खुद की बाइक भी इलेक्ट्रिक होने की तरफ पुश किया जा रहा है। और ये इंपैक्ट सिर्फ इन आम गाड़ियों तक लिमिटेड नहीं होगा। स्कूल बसेस के लिए टारगेट है 2030 तक कम से कम 30% इलेक्ट्रिक की ओर शिफ्ट होना। सरकारी गाड़ियां भी धीरे धीरे पूरी तरह ईवी में शिफ्ट होंगी। मतलब सरकार खुद भी ये पॉलिसी फॉलो करेगी। अब ऐसे में सवाल आता है कि इतने बड़े बड़े बदलाव क्यों, क्या जरूरत है, क्या वजह है? इसे एक आंकड़े के जरिए समझते हैं जो खुद दिल्ली सरकार ने ही दिया है। दिल्ली के पॉल्यूशन में करीब 23% हिस्सा गाड़ियों का है। यानी पॉल्यूशन में हर 4 में से एक प्रॉब्लम सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी है।
इसलिए फोकस क्लियर है, फ्यूल बदलकर पॉल्यूशन में कमी लाना। फिर भी इनके लिए चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाने की जरूरत तो होगी। बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी लाने की व्यवस्था बनानी होगी ताकि चार्जिंग का इंतजार करने के बजाय सीधे बैटरी बदलकर काम चल जाए। ईवी बैटरीज के लिए रिसाइकलिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा ताकि फ्यूचर में वेस्ट एक अलग नया इशू न बन जाए। और अब एक आखिरी बात, टाइमलाइन की। ये पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी, यानी विंडो बड़ी लिमिटेड है। जो जल्दी अपनाएगा उसे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, लेट आए तो सब्सिडी घटती रहेगी। हालांकि ये फिलहाल महज एक ड्राफ्ट है, इसके लागू होने में अभी कुछ सरकारी स्टेप्स बाकी हैं। जो पूरे हो गए तभी ये सब कुछ जमीन पर नजर आएगा, जो भी मैंने आपको बताया और जो भी ड्राफ्ट में है। वैसे यहाँ एक बात और साफ कर दें, ये पॉलिसी लाने की तैयारी दिल्ली सरकार की है, यानी ये नियम अगर इंप्लीमेंट भी होते हैं तो इनका सीधा असर दिल्ली की गाड़ियों पर पड़ेगा, पूरे देश पर नहीं, क्योंकि इसे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नहीं ला रहे हैं। मगर हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में अच्छे रिजल्ट्स ला दे तो केंद्र सरकार भी उन्हें लागू करने पर विचार करने लगे, मगर फिलहाल ये सिर्फ अंदाज हैं। बाकी आप इस नए ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।